ओके, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने जैसे देख ही लिया। मैं छोटा सा और इसमें कुछ टॉपिक है जो आप लोग देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एच है, पता ही है आपको, इसे पी मानेंगे और ये हम बी मानेंगे, समझे यहाँ पे। तो इसमें डालेंगे क्या, ध्यान देना इसमें। तो हमने अभी जैसा बताया कि भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ये बताया ना अभी हमने। अब इसी को हम घुमा घुमा के सबका मान निकालें, जैसे एच का मान निकालें तो एच इज इक्वल टू कितना होता है भाई, रूट हटेगा तो भाई इसको हटेगा, संख्या रूट में जाएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, ओके। ये ध्यान रखिएगा, रूट एच इज इक्वल टू, ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, पहला। दूसरा, अब पी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, पी स्क्वायर इधर छोड़ देंगे, इधर बी स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस इधर प्लस में, सॉरी पी का मान निकाले तो इधर प्लस में, बी स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, हमने सिर्फ ये यहीं पे है, इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, सॉरी बी स्क्वायर। अब इसको हटेगा संख्या में जाएगी, रूट में जाएगी, तो एक वैल्यू हमारा ये आ गया पी का मान। क्योंकि अब आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा, पी बी एच निकालना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहीं से याद कर लो, डायरेक्ट याद भी नहीं हो तो इससे अब सारा निकाल सकते हो, इसलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर, तीसरा है हमको क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अब बी एच निकल गया, पी निकल गया, बी निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर, ओके। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बी का मान निकालना है तो हमको पी को इधर लाना पड़ेगा, तो एच पहले से इधर है, एच स्क्वायर प्लस में पी इधर किसमें आ जाएगा, माइनस में पी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, तो बी इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी के क्या जाएगा, एच स्क्वायर माइनस है पी स्क्वायर। अच्छा, बी को हम एक और चीज लिख सकते हैं, ए बी सी करके नाम करके उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखेगा, अगर ए बी सी ऐसे नोट किया जाए और आपको बी की बात करें तो बी की जगह पे हम बी सी नोट कर देंगे, याद रखिएगा, बी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड फार्मूला मैंने समझा दिया है। ये तीन फार्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो वर्क करेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हम बताएंगे आपको। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके बारे में आप पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, मुझे लगता है आपको बढ़िया से समझ में भी आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ओके, ठीक है, नोट कर लिए ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हिंदी में उसे त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से हम जानते हैं इसको। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी क्या होता है, यह रिलेशन बताएगा किसमें, एंगल और उसके साइड्स में, यानी किसके में, उसके भुजा और किसमें, कोण में संबंध बताएगा, समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण में। देखिएगा, चलिए मैं एक फिगर नोट करता हूँ। ये इसको थीटा मान के चलेंगे अपन लोग, ठीक है। समझे यहाँ पे, तो सभी जानते हैं बच्चे, ये लंब ये कर रहे हैं, पता है ना आपको, एच है, मैं बार डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, एच है ये क्या है, और ये क्या मानेंगे, अगर थीटा रहेगा तो थीटा, अगर थीटा है तो तभी ये पी यहाँ पे है, पता है ना आपको। अगर मैं जैसे इस कोण के अकॉर्डिंग चल लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, इसमें आप कोण के बीच में, किसके बीच में बताने जा रहे हैं, ये है ना, कोण के बीच में और किसके बीच में, भुजा के बीच में संबंध क्या होता है, तो इसमें कोण को लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला आता है साइन, पहला क्या आता है, एक हम डिनोट करते हैं साइन, और थीटा क्या है, अगर अल्फा हो तो भी जरूरी नहीं कि थीटा ही माना जा सकता है, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं, जिससे नोट कर सकते हैं, लेकिन थीटा ज्यादातर मेजर लोग करते हैं, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। नहीं तो इसको एक और तरीका है, आप शॉर्टकट में, इसमें कुछ मान होता है, पहले देख लीजिएगा, साइन, ठीक है। इसको एक्चुअली में इसका पूरा नाम जो होता है यहाँ लिख लीजिएगा, ये साइन होता है पूरा, क्या होता है, इससे बना है साइन थीटा। उसके बाद होता है कोसाइन, जिसको हम आगे जानते हैं, हम सीधे कॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉस थीटा बोलेंगे। उसके बाद होता है टेंजेंट, उस पर क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेन के नाम से जानते हैं। उसको होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है जिसे हम कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ कॉट देखते हैं वो कोटेंजेंट से बना है, ठीक है। जब 12th 11th में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट किसे कहते हैं। अभी बस आपको बेसिक जितना जानना था त्रिकोणमिति में, सिर्फ इतना ही जानिए, ठीक है। कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन बच्चों ने इसे टफ बना के रख रखा है। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा
एग्जामिनेशन में बात करें तो 10th में बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि 20 पहले 20 नंबर का आता था, क्योंकि अब क्वेश्चन 200 नंबर का हो गया है, इसीलिए कितने नंबर का आता है, 40 नंबर का आ गया। पहले 200 100 का एग्जाम उसमें हुआ करता था, अब तो 200 का एग्जामिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, फिर सब्जेक्टिव होते हैं, 200 नंबर होता है, तो उसमें लगभग कितने 200 नंबर का पूछा, जिसमें से 40 नंबर आता है। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ करके आप पास आउट कर सकते हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके और दूसरा छोड़ करके। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपका ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना, तो आपका पूरा कैलकुलस नहीं बन पाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप 11-12 में जाके पढ़िएगा, है ना, उसको 10 कैलकुलस पढ़िएगा, पूरा इसी बेस है। अगर ये क्लियर है तो फिर वहां क्लियर रहेगा। चलो आगे समझो। तो को टेंजेंट बोलते हैं। अगला होता है हम, एक होता है सीकेंट, हमने पढ़ाया था आपको, सीकेंट है ना, इसको हम सेक से डिनोट करते हैं, सेक थीटा। एक होता है कोसिकेंट, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉसिक, कॉसिक थीटा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका, बेटा पिट जाएगा बढ़िया से, समझ रहा है? तो भाई ये सिंपल सा है ना। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, यानी ये थीटा के बारे में है। अब इसी का रेशियो हम निकालेंगे, तो इसको याद करने के सभी टीचर अलग अलग क्या करते हैं, लात लगा दीजिए। सभी टीचर क्या करते हैं, अलग अलग इसका नियम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो चलो कुछ देखते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को सबसे इजी रहेगा क्या है, फॉर्मूला याद, इसको याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है। यानी ये जो एस देख रहे हैं, ये साइन थीटा होता है। ये सी जो देख रहे हैं, इसका मतलब कॉस थीटा मानेगा, और ये टी से क्या मानेगा, नहीं दिख रहे हैं। सोना चांदी, ये एस से होता है साइन थीटा, एस से हो गया साइन थीटा लीजिएगा, सी से लीजिएगा क्या हमारा कॉस थीटा, ये मिल लीजिएगा, और टी से क्या लीजिएगा, टेन थीटा, ठीक है। समझ कि नहीं है? और याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटे एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटे एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे एच, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा बी, ठीक है। और याद रखिएगा साइन थीटा जो होता है, सॉरी कॉसिक थीटा जो, ऐसा एक सिंपल है, टेन थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, या ये बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। उल्टा का मतलब दो तरीके से उल्टा होता है, एक ऊपर नीचे और एक आगे पीछे, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाला उल्टा है, टॉप टू बॉटम वाला, टॉप से और बॉटम होता है ना, ऊपर कोई भी चीज ऐसे है तो इसको ऐसे मान के चलिए, ऐसे रहेंगे, तो ऐसे इसको अगर पलट देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये टॉप टू बॉटम हो गया। और एक ऐसे होता है लेफ्ट टू राइट, ऐसे है, तो इसको घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसे लेफ्ट टू राइट बोलेंगे और ऐसे उल्टा करना, और जो क्या कहेंगे टॉप टू बॉटम उल्टा करना। तो ये टॉप टू बॉटम की बात चल रही है, ठीक है ना। यानी रेसिप्रोकल उसी को कहते हैं, यानी व्युत्क्रम बोल सकते हो उसको, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी उल्टा। जैसे मैं पूछूं कि 4 का परीक्षा में बहुत बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि 2/3, यानी 2/3 का इसका व्युत्क्रम कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब सीधे क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो, 3/2, है ना। उसी तरीके से अगर सीधे पूछूं मैं 4 का, तो बट्टा में एक तो छुपा होता है किसी भी संख्या में, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम पूछू तो कितना हो जाएगा, 1/4। उसी तरीके से मैंने क्या कहा अभी, टेन थीटा जो होता है किसका, कॉट थीटा का क्या होता है, और हाँ व्युत्क्रम होता है, यानी सीधे इसको क्या कर देंगे, उल्टा, ठीक है। तो हो जाएगा P/B, B/P, सॉरी। हाँ, अब सेक थीटा किसका, सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस का। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। ये जो टेन होता है इसका होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो पलट देंगे इसको, ध्यान रखना, ये वाला समझ के ध्यान रखना इसको, ठीक है। टेन कॉट का होता है, कॉस का क्या होता है, सेक। तो ये क्या है, B/H है, H/B। और कॉसिक जो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया रेशियो, इसे बोलते हैं यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो एग्जामिनेशन में इससे एक दो तीन नंबर तो पक्का आता है, कम से कम मान लीजिए तो 5 नंबर तो बैक टू बैक एक नंबर का क्वेश्चन इससे आता रहता है, ठीक है। चलो फटाक से अभी ये नोट कीजिए, इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तब तक बंद करोगे तो
तो जैसा कि इसमें आपने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और हम क्वेश्चन तो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज सिर्फ थ्योरम पे देख लेते हैं। चलो अगला थ्योरम, अगला फॉर्मूला नोट कीजिएगा। यहाँ पे जो अगला फॉर्मूला पढ़ा जा रहा है उसे बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय, है ना, अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय देखिएगा, अनुपातों में संबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं में रिलेशन क्या होता है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कुछ फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें यहाँ पढ़ लेंगे, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका छोटा सा प्रूवेंस हम एक कर देते हैं, आप लोग बाकी कर लीजिएगा। अगर उसको प्रूव करना हो तो साइन थीटा का मान कितना हो, अभी आप थोड़ी देर पहले एक रेशियो लिखा ना साइन थीटा का, पी बटे एच, तो साइन थीटा का पी बटे एच, हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये इसका प्रूवेंस है, ठीक है, प्रूव करने का है। तो साइन थीटा का भी क्या हमने लिखा है, पी बटे एच, और कॉस थीटा का आपने क्या लिखा, इंटू है मैंने गुना, और कॉसेक थीटा का क्या लिखा है, एच बटे पी, ठीक है। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बच गया अपने को, एक आ गया ना। तो यही रिलेशन होता है किसमें, साइन थीटा में और कॉसेक थीटा में। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। क्या होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था, तो उसमें भी क्या होता है, तो यही साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीपल करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अब इससे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इससे हमने क्या सीखा कि, और इससे पहले हमने बताया भी है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा गुना में इधर कितना आएगा भाग में, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये रहा पहला, जो दूसरा ये रहा। हमने क्या निकाला है, सिर्फ अभी साइन थीटा का निकाला, इधर गुना में था, इधर किस में गया, भाग में। इसलिए कहा जाता है साइन थीटा, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में कि कॉसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट साइन थीटा, है ना। फिर इधर साइन थीटा गुना में इधर भाग में जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये आपके फॉर्मूला होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही है ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद ये पहला था, अब दूसरा देखिएगा। ये साइन और कॉसेक में रिलेशन होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तीन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगला यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। दूसरा क्या है, एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप प्रूव कर लीजिएगा इसको। टेन थीटा का होता है कितना, पी बटे बी, इसका पी बटे पी कैंसिल आउट करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है, नोट कर जाइएगा। इसका दूसरा बनेगा क्या, इधर गुना में इधर भाग में जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा उतना पर नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, इसका आगे देखो, हाँ कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर इसका 1 बटे टेन थीटा। ये हर जगह 10वीं 11वीं 12वीं हर जगह काम करेगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसको नोट करने दीजिए, फिर आगे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो और बाकी सारे फार्मूला नोट कर लिए होंगे, कुछ और बचे हुए थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, अच्छा कुछ पहले एक चीज बाद में समझेंगे, जब फार्मूला जब पढ़ाएंगे उसके बाद वो अगला चीज समझ लेंगे। ये समझिएगा, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला है किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इन ट्रिग्नोमेट्री
इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो और ये इसे हिंदी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, मैं बताया था किसके बारे में, पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किसके अंदर, वो भी रिलेशन पूरक कोण के अंदर, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन डिस्कस करने वाले हम लोग। तो देखिएगा साइन और जैसे पूरक कोण किसे कहते हैं, ये देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, हमने समझाया होगा कल के परसों की क्लास में, हमने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, जब दो कोनों का सम कितना, जब दो कोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए 90 डिग्री, उसे पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जब दो कोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए 180, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखिएगा ये तो 90 है, और ये दोनों जो बच गए, इन दोनों को जो भाई त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, ABC, अगर तीनों कोनों के अंदर के तीनों कोनों को जोड़ा जाए, तीनों के जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा। तो ये इसने 90 छेक लिया, इसने अगर मान के चलिए 90 सॉरी बी ने 90 कवर लिया, तो ए प्लस एंगल बी और कहाँ गया एंगल सी, अब बी के जगह पे हम 90 रखेंगे बराबर 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस मतलब माइनस में जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हमको ये कोण और ये कोण अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा 90 डिग्री। इसीलिए हम इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको थीटा अज्यूम करते हैं, इसको थीटा मानते हैं, अल्फा मानेंगे तो 90 माइनस अल्फा, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो हम देख लिए, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम ला के देख लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या हुआ, है ना। यानी साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे हम क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो डायरेक्ट कॉस थीटा के ही बराबर होता है। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर ये कॉस थीटा हो, अगर यहाँ पे बीटा होता तो यहाँ बीटा आता, ईटा होता तो ईटा आता, जो वैल्यू यहाँ डालेंगे वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 1 नंबर का, हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया। अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ये समझ रहे हो, ये डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीसरा tan की बात करें, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, इसको प्रूव भी करके हम दिखाएंगे अभी आप लोगों को, ठीक है। एक करके देखेंगे, बाकी देख लीजिएगा, है ना। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक 90 यानी कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक इसमें से इसी का प्रूवेंस करके देखते हैं। ये ठीक है हम लोग इसको नोट करके इसी को प्रूव करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं तो हल्का दिख जाएगा। जैसे कॉस, अगर हम कॉसेक की बात करें, और ये देखिए यहाँ ऐसा समझो, अभी रेशियो पढ़ाया था ना मैंने, रेशियो पढ़ाया था ना मैंने, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये देखो ये रहा, इस क्या हुआ, अगर कॉसेक 90, अभी कॉसेक इस थीटा के अकॉर्डिंग चले तो इसका रेशियो क्या होगा, है ना। कॉसेक का रेशियो क्या होता है भाई, कॉसेक का क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, h बटे p, तो इसके अकॉर्डिंग p ये होगा, h ये होगा, है ना। तो p का मान क्या होगा, bc, p का मान क्या होगा bc, p का मान क्या होगा bc, और h का मान तो ac ही है। और अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग चले, देखिएगा सेक थीटा ये रहा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये सेक थीटा, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला देखिएगा, सेक का फॉर्मूला होता है सॉरी क्या होता है h बटे b, तो इसके अकॉर्डिंग h तो यही होगा ac, h क्या होगा ऐसे होगा नहीं, कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा कॉसेक का होता है h बटे, सॉरी यहाँ ही मैंने गलती लिख दिया, तो सारी गलती हो गई, देख लेना भाई। कॉसेक 90 माइनस थीटा की अगर हम देखो, यहाँ पे हम इसको 90 माइनस थीटा यानी इसकी बात की जा रही है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है h बटे p, तो इसको h का मान कितना है ac, h का मान कितना है, और p का मान क्या है bc। लेकिन अगर हम किसी चले सेक थीटा से, अब थीटा इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो रेशियो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या आता है, और सेक थीटा का सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है h बटे b, तो इसके अकॉर्डिंग h तो ये रहा ac, और b क्या होता है bc। आपने देखा है ना, ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, इसमें थोड़ा सा और पूछे और फॉर्मूला थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद मान पढ़ाएंगे और आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, फिर
इसे ये नया है, मानक त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, यानी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोलेंगे हम इसे। स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री मैट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो आज हम थोड़ा सा आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। इसको एक समझा भी देता हूं मैं कि क्या होता है फॉर्मूला सो, ठीक है। सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखो, समझो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देते हैं हम यहाँ पे कि कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा का स्क्वायर होता है, अगर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सिर्फ यहाँ पे थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ साइन का स्क्वायर होगा, समझे। या साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो साइन, अगर हम इसका थीटा का 4 कर दे तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे नोट कीजिएगा। लेकिन इसमें एक और चीज है, साइन अगर कहीं पे भी साइन थीटा का -1 कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर में -1 कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 1/sin थीटा, ये अपवाद है उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इन चीजों को, है ना। और ये जितना स्क्वायर आएगा उतना स्क्वायर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, जब वैल्यू पुट करने के लिए कहेंगे तो उस समय काम करेगा। अब ये आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलो एक बार फिर से इसको प्रूव करके देख लेते हैं। उसके बाद चल पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद प्रूव करके हम दिखाते हैं किसी के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस में उधर कितना जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक फॉर्मूला ये रहा। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा अगर पता करना हो आपको, इसमें एक और है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी हमने एक से अभी तक कितने निकाले, सिर्फ साइन थीटा का निकाला, कॉस थीटा का मान निकालना है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिक्कत कर रहा साइन, इधर प्लस में कितना जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 फॉर्मूला हमने निकाल दिया। नोट कीजिए इसको, जब बंद करना उसमें आवाज आ रहा होगा, ठीक है। ये अभी सिर्फ हमने साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज निकाली है स्टूडेंट, तो बच गया, तो ज्यादा दिक्कत। तो ये है ना, साइन थीटा का हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस इसकी आइडेंटिटीज निकाली है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ देखो, इसका प्रूवेंस में लिख लो। इसका प्रूवेंस में क्या लिखेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला जस्ट पढ़ा है, पी बटे एच लिखा है ना, तो पी बटे एच का स्क्वायर करके देखो, पी बटे एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बी बटे एच का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब इसको प्रूव करते, देखो इसका वैल्यू हम 1 ला के देखते हैं, है ना। तो पी का वैल्यू पी बटे एच का स्क्वायर अगर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे हम, इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा एच स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले हमने पाइथागोरस पढ़ाया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, एच स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर कट गया 1, है ना। इसलिए हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से नोट कीजिए, ये भी साइन स्क्वायर थीटा में है और कॉस का रिलेशन बताया। दूसरा रिलेशन जो होता है वो होता है, ठीक है ना, दूसरा रिलेशन होता है सेक में और टेन के अंदर होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इधर माइनस में है, उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। जिस तरीके से हमने इसमें सारा का मान निकाला, इसमें भी सबका मान वैल्यू निकालेंगे। इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, उधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो एक आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एक और फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर हटाएंगे फिर रूट में जाएगा, एक और फॉर्मूला बन गया, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अभी हमें सेक का निकाला। अब हम बात करेंगे टेन निकालने की, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये टेन का था, अब इधर प्लस में सेक है, इधर किसी में, अब यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस में है, तो टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ टेन स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेगा, देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर प्लस में, यहाँ देखिएगा इधर प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है फॉर्मूला। इसको हटाएंगे रूट में जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गया 2 वैल्यू 2 फॉर्मूला और
समझे से ना, लेकिन बता दो होता है। ये tan का फॉर्मूला था और ये sec का एक फॉर्मूला और अभी लास्ट है, एक रिलेशन और बचा हुआ है। एक पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन होगा है cosec का और cot का। तो हम लिखते हैं कितना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एक रिलेशन ये हो गया, स्क्वायर टे का रूट में जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, एक और, उसके बाद cot स्क्वायर थीटा निकालना है अपने को, इधर प्लस में इधर किस में आएगा, सॉरी एक प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए एक लास्ट है, अब स्क्वायर टे का रूट में जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टोटल फार्मूला है जो हमने टोटल आइडेंटिटीज आपको पढ़ा दी, ये आइडेंटिटीज है। लास्ट में अब एक वैल्यू बचा है जो हम आपको वैल्यू अब समझाएंगे और यहीं पे इस वीडियो क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बाकी अब क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ वैल्यू बताने के लिए, ठीक है, कि उसकी आइडेंटिटी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं वैल्यू क्या डालेंगे इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू त्रिकोणमितीय मान हम जानेंगे, ठीक है ना। चलिए अब डायरेक्ट लिखना सिखा देते हैं, आप लोग इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एक दो नंबर डायरेक्ट से पूछ जाता है, ठीक है। कर देना, चलो थीटा, इसमें हम 4-5 वैल्यू लेते हैं, आगे जाके इंटर में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन 4-5 वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे हम साइन लेके चलेंगे, ठीक है, थीटा का मान 0 लेके चलेंगे, यहाँ cos लेके चलेंगे, यहाँ tan लेके चलेंगे, यहाँ cot ले लीजिए, यहाँ sec लीजिए और यहाँ cosec ले लीजिए। चलिए मान रखते हैं फटाफट से, हम ध्यान देते हैं, इसको बहुत इजी है, खत्म करेंगे यहीं पे, लास्ट है। एक लीजिएगा, साइन थीटा सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू, इसी का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। मैं ले जाओ, जब बात करो क्या बोलो, तो तुम बोलोगे तो तुम बात करने लगा, कल क्लास ले रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हम बात करते हैं, चलिए इसका वो रेसिप्रोकल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। अभी इसका देख लेते हैं, चलो इसका फॉर्मूला डालते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने का सबसे इजी तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर देखिएगा क्या है कैसे है। इसका वैल्यू ऐसे भी याद भी रख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो हम याद करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ निकालना सीखते हैं सबसे पहले, एकदम इजी से, उसको मिटा के मैं लिखूंगा। सबसे पहले लिखेंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, साइन का मान लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, फिर इसको बटा में, सबके बटा में 4 डाल देंगे और रूट में डाल देंगे। चलो मान निकालते हैं भाई, इसका तो 1/4 कितना आ जाएगा, इसका 1 ही आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक एक करके यहाँ सॉल्यूशन निकाल के मैं तब इसमें नोट करूंगा। अगर 0/4 है तो ये 0 आता है और 0 के अंदर 0 ही होता है, तो हम यहाँ पे इसके जगह पे क्या नोट कर सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे हम 0 नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए, समझते जाना, समझ के नोट करते जाना, उसमें ज़्यादा मैं लिखना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। cos 30 का मान 1/4 है, तो रूट में से एक भी निकल जाएगा, रूट से निकालना हो तो एक को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुने 2। तो इसने जोड़ा पड़ा है, निकल गया, इसने जोड़ा पड़ा है, ये भी निकल गया, तो 1/2, इसलिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2। बस आपको ये याद रखना है, बाकी सब फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाएगा। 1/2 अब निकालना है इसका, तो 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ देखिएगा 2/4 है, तो 2 दूनी 4 कट गया, बच गया कितना, 1/√2 है ना, 1/2 बचेगा। तो एक तो रूट से निकल जाएगा, एक कभी रूट में होता नहीं है, बच गया √2, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 1/√2, ठीक, 1/√2। अब बात करेंगे 3 की, 3 रूट से निकलता नहीं है, रूट 3/4 देखिएगा, सॉरी 3 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए 3 तो रूट में इसका निकलेगा ही नहीं। 4 का होता है 2 × 2, अरे यार पूरा 3 × 1 लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं। ये कवर ही नहीं करेगा, इसका क्या कोई पेयर नहीं पड़ेगा, इसलिए रूट के अंदर ही रह गया, है ना। इसका जोड़ा पड़ गया, इसलिए ये निकल गया रूट से, तो √3/2 इसके जगह पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट निकालने का सूत्र, बस अगर ये पता चल गया तो उसके बाद पूरा आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 4 कट गया, ये रूट के अंदर एक कभी रूट के अंदर होता नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आपको कॉस्ट याद है, ऐसे भी याद भी कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन अगर आपसे याद नहीं होता, कल आप पढ़ते 10 पढ़ा करो भाई,
है ना। एक लाइन याद भी कर लेना, नहीं तो अगर कभी भूल जाओ तो ये वाला दिमाग लगा लेना। अगर साइन याद है तो कॉस आराम से लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट उल्टा कर देंगे, है ना। साइन का उल्टा कर देंगे, क्या साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 0 डिग्री कितना होगा, इसका 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 इसका, समझे कि नहीं। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहीं आएगा, ये यहीं आएगा, ये यहीं आएगा, है ना। तो ये किसका मान हो गया, कॉस का मान, इजीली से निकल गया। अब बात करते हैं हम टेन की, बात करते हैं टेन का मान निकालने के लिए। जैसे अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, टेन का इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी अगर जैसा कि आपने टेन थीटा का इजिकल टू फॉर्मूला लिखा रखा है टेन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी इतना बटे इतना कर देंगे। 0 बटे क्या होता है भाई, 0। किसी भी संख्या के बटा के ऊपर 0 हो, कुछ भी नीचे क्यों ना हो, उसका मान हमेशा 0 होता है। तो 0 बटे 1 इजिकल टू 0 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बटा के ऊपर 0 हो तो 0 होता है, और बटा के नीचे अगर 0 हो तो वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। इन्फिनिटी लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं उसको हम, ठीक है। तो यहाँ अपरिभाषित अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है। 1/0 है तो यहाँ भी अनडिफाइंड होगा, यानी अपरिभाषित लिखते हैं, हाँ ठीक है, अनडिफाइंड लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसको बटा में अगर करेंगे 1/2 अगर डालते हैं हम लोग, दोनों को बटा में करते हैं 1/2 और √3/2, ठीक है। तो अगर इसको बटा में, बटा का मतलब क्या होता है कि इतना भागा है, इतना भाग को पुनः बदलते हैं 2/√3, दूसरे 2 कैंसिल, 1/√3, इसका कितना आ जाएगा 1/3। इससे काटेंगे तो भाई इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, देखिएगा 1/√2, है ना। इनको गुना भाग करेंगे 1/√2 से, तो इसे कट गया, क्या मतलब है 1, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। इससे काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, सीधे बचेगा √3, 0 समझ में आ गया होगा। कॉट का निकालना हल्का होता है, सीधे इसका क्या कर देंगे उल्टा, ये अपरिभाषित है तो ये भी अपरिभाषित होगा, ठीक है। अनडिफाइंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अगर सेक का लिखना है तो सेक जो होता है वो कॉसेक का, कॉस का सेक जो होता है, कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल उल्टा है, उल्टा है ना। आपने देखा होगा फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ दिख रहा है, सेक थीटा इक्वल टू कितना 1/cos थीटा होता है, पता है ना। यानी सीधे क्या कर दिया, उल्टा कर दो। तो अगर सिर्फ सेक है उसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो 1 आएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर इसको क्या करते हैं हम, इसको उल्टा करते हैं 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे कितना 2, और ये होता है तो अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, या इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए या तो इसका डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, लेफ्ट टू राइट वाला उल्टा कर दीजिएगा, ये अपरिभाषित। ये 2 और ये √2 का √2, ये 2/√3 और ये 1। चलो थैंक यू गाइस, ये वीडियो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कर तो जो करना है करो।